टीम जो इलेक्शन सेंटर थी वो घर घर में जाके जो भी परसेंटेज थी एक एक दो दो वोट हर वार्ड के मतलब घर से पड़े। पिछले इलेक्शन में सर ये विकेट जो है दो पहले आई है जिनके वोट कुछ लोगों का वोट डिस्ट्रिक्ट रजौरी में भी है और डिस्ट्रिक्ट पुंछ में भी है, क्योंकि इलेक्शन की डेट अलग अलग होती है तो वो यहाँ पे भी वोट पोल करते हैं और वहाँ पे भी वोट पोल करते हैं। उसके लिए क्या वो दोनों जगह पोल करेंगे या एक ही? हाँ, उसके बारे में क्योंकि काफ़ी डबल वोट जो है तकरीबन 30-40% है। देना चाहते हैं कि हर एक जो व्यक्ति बच्चा घर में अगर 18 ईयर्स जैसे उसके पूरे होते हैं तो उसका वोट बनना चाहिए। और जब भी इलेक्शन हो 100% लोग जो है उसमें वोट में हिस्सा लें। जो लोग बीमार हैं, ज़्यादा एज रेंज क्राइटेरिया में फॉल करते हैं, फिजिकली डिसेबल्ड हैं, उन लोगों के लिए होम वोटिंग का भी प्रोविज़न है। लेकिन उसके लिए बीएलओ से इन टच रह के इन टाइम उसका जो प्रोसेस होता है उसको पूरा कर लिया जाए, ताकि उस दिन लोगों को प्रॉब्लम आती है कि हमारा वोट जो है वो नहीं डल सका, होम वोटिंग के लिए हमें एलिजिबल नहीं माना गया। क्योंकि जो टाइमली उनको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और जो फॉर्म फिल करना होता है वो अगर टाइम से हो जाए तो ऐसे लोगों के लिए होम वोटिंग का भी प्रोविजन है। मैं सबको यही कहूँगा कि डेमोक्रेसी में इलेक्शन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से ये एक सर्वे जो है जिसको कैप सर्वे हम कहते हैं वो करवाया जाता है हर एक असेंबली और पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले भी और उसके बाद भी। जैसे ये हमारे असेंबली इलेक्शन लास्ट ईयर हुए थे तो ये एंड लाइन सर्वे जो है ये अभी करवाया जा रहा है। इसमें हमें कुछ सैंपल पोलिंग स्टेशन आते हैं और वहाँ के जो वोटर्स हैं उनके घर घर में जाके हमारे एक शेड्यूल होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, तो उसमें कोई 100 से ज़्यादा क्वेश्चन हैं वो उनसे पूछे जाते हैं, जो कि पूरे तरीके से उनकी क्या नॉलेज, एटीट्यूड है और बिहेवियर और क्या एक्सपीरियंसेस उनके जो हैं वो इलेक्शन प्रोसेस को लेके हैं। उसी में हमारा एक पार्ट जो है वो रहता है फोकस ग्रुप डिस्कशन कि काफ़ी हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में मिनिमम 2 जगहों पे इसी तरीके से काफ़ी वोटर्स बुला के इकट्ठे करके तो उनसे एक जनरल डिस्कशन की जाए कि उनका क्या एक्सपीरियंस है, क्या इश्यूज वो उनको आते हैं इलेक्शन के टाइम, क्या दुश्वारियां आती हैं और उनका क्या सुझाव है। ऐसे गवर्नमेंट तो पॉलिसी बनाती है लेकिन इस फीडबैक के बेसिस पे जो हर एक डिस्ट्रिक्ट से हम भेजेंगे ये हमारे चीफ इलेक्शन ऑफिस की तरफ से होते हुए ये इलेक्शन कमीशन को जाएगा। और उसी तरीके से फिर जो स्वीप की एक्टिविटीज़, अवेयरनेस की एक्टिविटीज़ हर इलेक्शन से पहले करवाई जाती हैं वो इसके ऊपर बेस्ड होंगी और पॉलिसी जो है इसके ऊपर बेस्ड होगी। जैसे हर 5 साल के बाद जब इलेक्शन होते हैं तो आप देखते हैं कि पिछले इलेक्शन से काफ़ी सारी इंप्रूवमेंट हुई होती हैं। आज हमारा इलेक्शन कमीशन जो है वो चाहता है कि क्योंकि इंडिया जो है वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है तो इलेक्शन एक भी वोट छूटना नहीं चाहिए, हर आदमी को वोट का जो है वो राइट होना चाहिए। इसी तरीके से लोगों से हम ये आके ये पूछ रहे हैं और ग्राउंड रियलिटी जो है इनपुट वो हमारे थ्रू रिपोर्ट के जरिए ईसीआई को जाएगी ताकि इसमें और इम्प्रूवमेंट हो सके। बड़ा अच्छा लगा हमें थाना मंडी में आज ये जो हमारा प्रोग्राम था, लोगों ने बड़े मतलब डीप ऐसे इश्यूज हमसे डिस्कस किए और ऐसे सजेशंस दिए हैं जो डेफिनेटली हम इसको रिपोर्ट में डाल के जो है वो ऊपर भेजें। सर आप यहाँ खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया और जितने भी बाकी मीडिया को लोग हैं उनका भी शुक्रिया है। आज थन्ना मंडी में इलेक्शन के सिलसिले में एक कैंप का यहाँ इनकाद किया गया है और जिसमें ज़िला सतह से, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से बहुत से ऑफिसरान आए हैं और थन्ना मंडी से एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब और जितने भी यहाँ के बीएलओ थे वो यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम पब्लिक जो यहाँ पर आई है और लोगों को इसके बारे में बहुत सारी जानकारी दी गई है और लोगों ने अपने मतलबात इन ऑफिसरान के सामने रखे हैं और उन्होंने इसके बारे में, वोट के बारे में बताया है और कैसे लोगों उसके बारे में ऑफिसरान ने ये कहा है कि उसका हम नोटिस लेंगे और उसको आने वाले इलेक्शन में ये कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और इस तमाम मसाइल का हल किया जाएगा। और उन्होंने लोगों को ये जानकारी दी है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी उसके लिए हमारे ऑफिसरान बैठे हुए हैं, हमारे बीएलओ बैठे हुए हैं, यहाँ तहसीलदार साहब बैठे हुए हैं, वो अपनी मांगे उनके आगे रख सकते हैं और आने वाले इलेक्शन में वो किसी की कोई भी वोटर की मुश्किलात नहीं होगी और जो स्मूथली इलेक्शन होगा उस तरीके से ये कंडक्ट किया जाएगा।